यहाँ पर सीखने के लिए टाइम दे रही है, जो चाहती है कि मुझे कोई ऐसा अच्छा कोई ऑनलाइन सोर्स मिले जिसको मैं अपने बिहाफ पे अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट कर पाऊं। आप अपनी टारगेट ऑडियंस पे फोकस करो। शेयर वैल्यूएबल कंटेंट फॉर क्रेडिबिलिटी। हम बाय चांस कभी कभी ऐसा कर लेते हैं कि यार बहुत ज्यादा मोटिवेशनल चीजें डाल दी, हमने बहुत ज्यादा ही मोटिवेशनली बातें करना स्टार्ट कर दी। अब सोच के देखो, आपने भी रिसेंटली इस काम को ज्वाइन किया है, आपके जो फ्रेंड सर्कल वाले बंदे वो जानते ही नहीं है आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो, और आप डाले जा रहे हो एकदम से मोटिवेशन, एकदम से टॉप टियर वाली चीजें कि ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस ये होता है वो होता है, मतलब बहुत सारी चीजें। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर 2 दिन पहले किसी पर्सन के साथ बड़ा नॉर्मल सा बात कर रहे थे और वही पर्सन अगर 2 दिन बाद आपकी ऐसी स्टोरी देखेगा तो नेगेटिव ही होगा, सिंपल सी बात है कि ये तो लग गया वापस वही वाले काम में। ठीक है, तो इसकी जगह आप कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डालो जो सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करे। एक सेकंड, हाँ, सामने वाले बंदे को क्या करे, वैल्यू चीजें प्रोवाइड करे। अब सिंपल सी बात है कि वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आपको वो कंटेंट जो है वो आप अपने सीनियर की स्टोरी पे देख सकते हो, है ना, कैसी स्टोरी वो पोस्ट करते हैं, क्या चीजें डालते हैं, क्या चीजें नहीं डालते हैं, उनको देख सकते हो। ठीक है, रिस्पॉन्ड पोलाइटली टू जेन्युइन कंसर्न, और एक्चुअली में जो जेन्युइन सामने वाले बंदे कंसर्न है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने वाला बंदा पूछता है कि सर मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में इसमें काम तो करना है, बट एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ, या मुझे ये इसके बारे में ये नहीं पता कि ये जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरीके से वर्क करता है। मैंने आज तक यही सुना है कि ना इसमें पर्सन्स को जबरदस्ती कन्विंस करके लाना पड़ता है। तो आप सामने वाले बंदे के जो कंसर्न है उसको सुन के उसको पोलाइटली जवाब देना स्टार्ट करो। जो तो बहुत ज्यादा ही इसको लेके नेगेटिव है कि नहीं नहीं ये तो होता ही नहीं, ये तो फालतू चीज है, उसकी बात नहीं की जा रही, बट एक्चुअली में जो बंदा आपके सामने ऑब्जेक्शन लेकर के आया है, जो एक्चुअली में सामने वाले बंदे का कंसर्न है, जो लगता है कि वाकई में जेन्युइन डाउट है बंदे का, उसको जेन्युइनली क्लियर करो। ठीक है, ओवरकमिंग सेल्फ डाउट। अब सेल्फ डाउट कैसे आप ओवरकम करते हो? प्रैक्टिस डेली एफर्मेशंस। अपने डेली रूटीन के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ एफर्मेशंस को ऐड करना ही करना है। एक डायरी आप लगते बना लो, डेली के आपके 5 to 10 पॉइंट फिक्स कर लो जो आपने डेली लिखना है। सराउंड योरसेल्फ विद मेंटर्स, जो आपके मेंटर हैं, जो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, उनके साथ अपने आप को रखो। नेगेटिव एनवायरनमेंट में जाओगे तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस इस इंडस्ट्री के अंदर बंदे पैसे नहीं कमा रहे हैं या बंदे ग्रो नहीं कर रहे हैं। ग्रो करने वाले ग्रो भी कर रहे हैं, पैसे कमाने वाले पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो आसपास की सराउंडिंग है उसको देखें कि हमारे पास में इस इंडस्ट्री के लिए बंदे का माइंडसेट क्या रखने वाला है। बंदा अगर मान के चलो आपके साथ ऐसा जो बोलता है कि अरे तो काम मेरा भी नहीं चल रहा, तेरा भी नहीं चल रहा, जो बेसिकली ब्रदर सिस्टर लाइक जो होती हैं, जो आपस में क्लैश होती हैं कि वो बोलता है कि मेरा भी नहीं चल रहा, मेरी वर्क नहीं चल रही, तो नेगेटिविटी शेयर करने के बजाय आप अपना जो चीजें हैं वो मेंटर के साथ डिस्कस करो। उनके साथ डिस्कस करोगे तो कहीं अच्छी जगह पे, अच्छे स्टेज पे पहुंच पाओगे। ठीक है, कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, सिंपल चीज है। हम अगर मान के चलो अभी मुझे 4 से 4.5 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, मेरा अभी भी अगर लर्निंग प्रोसेस चालू है तो इसका मतलब क्या है कि लर्निंग तो चलती रहेगी। सीखना तो मेरे लिए भी चलता रहेगा, आपके लिए भी चलता रहेगा, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। तो आप सिंपली इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। सीखते सीखते आप डेली कुछ नया सीखोगे। जो सिस्टम आज से 4 साल पहले ऑनलाइन के लिए चल रहा था, अब वो सिस्टम रिफाइन होके थोड़ा चेंज हो चुका है, तो आपको समय के साथ ट्रेंड के साथ चेंज होना ही पड़ता है। तो उस चीज के लिए लर्निंग एंड इम्प्रूविंग आपकी लाइफ टाइम चलनी चाहिए। ठीक है, आप इसे बार देख लेते हैं। डीलिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे डील करना है उसके बारे में बताया। ऑनलाइन जो क्रिटिसिज्म आपको मिल रहा है, या बेसिकली आपको नहीं मिल रहा, जो इस इंडस्ट्री को मिल रहा है, उसको इग्नोर करके आपको अपने टारगेट ऑडियंस पे फोकस करना है। ठीक है, अपने सेल्फ डाउट को किल करके इस चीज पे ध्यान दो कि आप बेटर कैसे हो सकते हो। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। एफर्मेशंस की एक हैबिट अपने अंदर डाल लो, डेली की। डेली बुक रीडिंग की हैबिट अपने अंदर डालो। ठीक है, एक पॉडकास्ट के साथ मैंने लास्ट ट्रेनिंग के अंदर कहा था कि पॉडकास्ट मैंने चीज सुनी थी कि जो बंदे बुक रीड कर रहे हैं, ठीक है, डेली का 30 मिनट 20 मिनट या मान के चलो 5 मिनट अगर बुक रीड कर रहे हैं, वो बंदे एक नॉर्मल जो बंदा यहाँ पर है, नॉर्मल जो ऑडियंस है, उनसे कम से कम 10 साल आगे हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है।
देन वो उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके अपना बिजनेस बिल्ड करता है और वहां से दूसरे बंदों को मोटिवेशन मिलती है और उस चीज को अचीव करने के लिए नहीं करके भी 5 से 10 साल लग जाता है। तो अगर आपको अपडेटेड रहना है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, रेगुलर लर्निंग मोड पे रहना पड़ेगा। अगर आपको हुई है, अगर रोजली देखने जाओगे, हमारी इंडस्ट्री को आप साइड रख लो, उसके अलावा जो इंडस्ट्री है उस पर भी आप देखोगे तो सब जगह नेगेटिविटी है, सब जगह। तो अगर हम अब्सॉर्ब करने जाएंगे तो अब्सॉर्ब करते करते हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। यू हैव टू इग्नोर द नेगेटिविटी एंड देन आपको इस वर्किंग स्टाइल को अडेप्ट करना पड़ेगा। कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 20 जनों को, 25 जनों को, 30 जनों को वीडियो शो कर रही हूँ तो उसमें से 2% से आएंगे। ये अडेप्ट करना स्टार्ट करो। जितना जल्दी इस चीज को अडेप्ट कर लोगे उतना नेगेटिविटी कम आएगी और उतना काम पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे, उतना रेशियो जल्दी कवर कर पाओगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे और उससे क्या होगा कि आपका काम बहुत तरीके से चलेगा। जो प्रोस्पेक्ट शायद आपको देख करके नेगेटिव होते थे वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? अब बेसिकली कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन क्या है यहाँ पे? सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट जो एग्जांपल है वो क्रिएट करना है। एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मैनी टॉप लीडर फेस रिजेक्शन बिफोर सक्सेस। अब काफी सारे आपको ऐसे लीडर हमारी इंडस्ट्री में, हमारे टीम फायर में दिख जाएंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस किए हैं लेकिन स्टिल एक अच्छे माइंडसेट के साथ वो बंदा आज टॉप पर है। फॉर एग्जाम्पल जस बराड़ सर, उन्होंने भी 1000 से ज्यादा रिजेक्शन फेस करी है बट स्टिल राइट नाउ ही इज ऑन टॉप इन आवर इंडस्ट्री। ठीक है, की टेक अवे रिजेक्शन। अब आपका जो मेन कंक्लूजन क्या निकल के आया इस पूरे सेशन का? रिजेक्शन इज नॉट द एंड, इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। एवरी नो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू अ यस। ठीक है, रिजेक्शन कोई एंड नहीं है, ये एक सक्सेस की तरफ आपका पहला कदम है। ठीक है, हर जो नो आपको मिल रही है वो आपको अपनी पहली यस की तरफ लेकर के जा रही है। बोलते हैं ना, सक्सेस एंड फेलियर आर द पार्ट ऑफ आवर जर्नी। सक्सेस और फेलियर अलग अलग जर्नी का पार्ट नहीं है। सक्सेस से मिलने के लिए पहले आपको फेलियर फेस करना पड़ेगा, वही सेम चीज है। ठीक है, कॉल टू एक्शन क्या है? टेक रिजेक्शन एज रीडायरेक्शन, स्टार्ट योर नेक्स्ट कॉल और मैसेज विथ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ। रिजेक्शन को कैसे हम मोल्ड करेंगे? रीडायरेक्शन में मोल्ड करेंगे कि हमें अब अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है। अब हमें ये चीजें नहीं बोलनी है जिससे बंदा नेगेटिव हुआ। ठीक है, एक वीडियो आपको और दिखाता हूँ, वीडियो नहीं एक स्टोरी दिखाऊंगा, रिसेंट स्टोरी, कल की स्टोरी है ना। हम तो उन्होंने एक चीज बोली वो अपन देखेंगे। माइंडफुल है। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। ਲਾਸਟ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰੋ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਪੋर्ट ਸਾਡੀ ਆ, आने टाइम की तुसी भी तक पहुंचो। ठीक है, अब सर को अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स हो चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर। 10 साल पहले जो रिजेक्शंस थे उससे थोड़ा मोल्ड होके शायद आज इतना रिजेक्शन नहीं मिलते जितना फेस करते जितना उस टाइम मिलते होंगे। सर ने ये चीज बताई है, 10 साल बाद भी आज मेरी टीम के अंदर अचीवमेंट्स हो रही हैं, लड़कियां ग्रो कर रही हैं, कार्स बाय कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वो सेम रिजेक्शंस, क्या सेम डिमोटिवेशन, सेम तरह की जो चीजें आप फेस कर रहे हो सर के लिए भी सेम होंगी। बट सर ने वहां फोकस नहीं करके अपने वर्किंग पे फोकस किया कि यार मैं कैसे इंप्रूव हो सकता हूँ। तो आज सिर्फ सर फॉरएवर में एंटरप्रेन्योर नहीं है, सर सिंगर भी है, सर अपना ड्रीम भी फॉलो कर रहे हैं साथ साथ ही।
तो सिंपल सी आपको फिलोसफी यहाँ पे समझनी है कि भैया हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है वहां पर ये चीजें बड़ी कॉमन है। एक्सेप्ट करो कि हाँ भी चीजें ऐसी रहेंगी हमारे साथ, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम आगे ग्रो करेंगे इसको लेकर के, हम करेंगे ग्रो। अगर आपके सीनियर्स बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही नॉमिनल बैकग्राउंड से उठ करके यहाँ पर अच्छे खासे लेवल पे अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा, बड़ा नॉर्मल सेशन था टू बिकम अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रो। आपको सिंपली बस एक चीज, सॉरी जेस्चर ऑन हो गया हाँ जी। सो बिकमिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रो, आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जितने भी रिजेक्शन, जो भी नेगेटिविटी हमें रिक्रूटमेंट के टाइम पे या किसी भी टाइम पे आ रही है, वो रिजेक्शन हमारे लिए फाइनल रिजेक्शन नहीं है, इट्स अ पार्ट। उसको आपने एक्सेप्ट करना है एंड अपने आप की इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, के टाइम पे फॉलो अप लेते हुए बोली होंगी, लेकिन उसको इंप्रूव करके हम कुछ और नया कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग आपकी कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद सामने वाले बंदे को इतना अच्छे से नहीं समझ में आई हो, उसको इंप्रूव करना है। तो डेली आपको कुछ ना कुछ चीजें अपने लिए अडेप्ट करनी है, कुछ नया सीखना है। डेली अपनी नॉलेज के अंदर आप एटलीस्ट अपने दिन का आधे से 1 घंटा दो, कुछ नया सीखो किसी भी सीनियर से। मैं ये नहीं कहता कोई आप पर्टिकुलर कोई एक अपना रोल मॉडल चूज करो, जो सीनियर आपको अच्छा लगता हो, जिस सीनियर की जो बात आपको अच्छी लगती हो, वो अपने वर्किंग के अंदर इंक्लूड करो। ठीक है, और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए एफर्मेशंस मस्ट है। मैं मस्ट पता है क्यों कह रहा हूँ, एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था कि चलो एफर्मेशन कुछ नहीं होता, हमारे काम पे सब डिपेंड होता है, मैं काम करूंगा तो होगा। वो बात सही है, अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने एफर्मेशंस को इंक्लूड करना स्टार्ट किया, जो चीजें मेरी अभी तक अचीव नहीं हुई थी, वो फिर उसके साथ अचीवमेंट होना स्टार्ट हो गई, सिर्फ लिखने से। मैंने कुछ नहीं किया, एक सिंपल से अपनी डायरी बनाई है, डेली के 10 पॉइंट में लिखता हूँ सुबह उठते ही। बस मैंने ये रूटीन में डाला, और जैसे रूटीन में डालना स्टार्ट किया, मैंने ये चीज नोटिस करी कि ऑटोमेटिकली जो मेरे काम अटके हुए थे वो अब चलना स्टार्ट हो गए। तो एफर्मेशंस ने मेरे साथ ये थोड़ा बेनिफिट किया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैम पूछ रहे हैं वॉइस, मैम वॉइस नहीं, अपने मतलब वॉइस इंप्रूव करने के लिए देखो, वॉइस इज नॉट द मेजर थिंग। मेजर थिंग ये है कि आप अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो। जरूरी नहीं आपकी वॉइस बहुत भारी होनी चाहिए, बहुत लाउड होनी चाहिए, या फिर आप बहुत ही मतलब वैसी वॉइस नहीं, जरूरी नहीं है। आपने ज्योतियन की वॉइस देखी होगी, 90% मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स की वॉइस ऐसी होती है जैसे ज्योतियन की, बट ज्योतियन की पिच आप देखो, ज्योतियन का एक्सप्लेन करने का तरीका देखो। तो वॉइस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने किस तरीके से, कैसे वे में कम्युनिकेट किया है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो डोंट एब्जॉर्ब नेगेटिविटी, जस्ट इग्नोर द नेगेटिविटी। जितना इग्नोर करो, जितना इससे बचोगे, उतना काम पे फोकस आ पाएगा। जितना ऐसा कंटेंट कम देखोगे ना जहां पर नेगेटिविटी फैली हुई है, इसने इसको मार दिया, आज इसका, आज इनको सजा हो गई, इसको फांसी हो गई, भाई इस कंटेंट से जितना बच के रहोगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। और उसके लिए बेटर क्या कर सकते हो, प्रिया मैम को सब जानते हैं, उनकी स्टोरी देखो सुबह उठते ही, अपने आप माइंड पॉजिटिव रहेगा, अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आप आज का सेशन आपको थोड़ा बहुत ही सही बट फ्रूटफुल लगा होगा। जो भी आपको जेन्युइन लगता है कि जेन्युइनली आज हमने ये चीज की है, एज अ फॉर्म ऑफ रिव्यू आप अपनी अपलाइंस को या अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। ओके जी, थैंक यू सो मच।